हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने लीड कोड इजी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 60 करने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो काफ़ी इजी है, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ कंसिस्टेंसी मैंने वीडियो बनाई है और मोटिवेशन के लिए। ठीक है, लीड कोड नंबर 2558 इजी मार्क्ड है एंड यू कैन सपोर्ट मी बाय फॉलोइंग दिस चैनल। मोटिवेशन देखते हैं। द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट राइट नाउ। है ना, प्रेडिक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका अपने फ्यूचर को कैसे है कि भाई अभी ही उसको क्रिएट करो। अगर आज हार्ड वर्क करोगे तो फ्यूचर में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यू विल हैव गुड थिंग्स इन फ्यूचर। आज हार्ड वर्क नहीं करोगे तो बाद में हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट स्केप इट। ओके, द राइट टाइम टू वर्क ऑन इट इज़ नाउ। ठीक है, कोई भी ऐसा परफेक्ट टाइम नहीं होता, अभी के अभी स्टार्ट हो जाओ if you really want to create a good future. Okay, and I'll repeat, it is never too late. कभी ये मत सोचना कि बहुत लेट हो गया, या फिर जो अभी फ्रेशर, जो अभी जूनियर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो अभी कॉलेज ज्वाइन किए, उनको लग रहा है कि अरे यार थर्ड ईयर आ गया, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं, इट्स नेवर टू लेट। ठीक है, यू कैन स्टार्ट एनी टाइम एंड यू कैन डू एनी थिंग इफ़ एनी वन कैन। आज बहुत लोग सक्सेस स्टोरीज डालते हैं, तो अगर वो कर पा रहे तो आप भी कर सकते हो और मैं भी कर सकता हूँ, हर कोई कर सकता है। ठीक है, खुद पर भरोसा रखो बस। Take a gift from the richest pile. You are given an integer array gifts denoting the number of gifts in a various piles. Every second you do the following. हर सेकंड आप ये चीज़ें कर रहे हो। क्या कर रहे हो? चूज द पाइल विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ गिफ्ट्स। जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ गिफ्ट्स है उसको चुनते हो आप। इफ देर इज मोर देन वन पाइल विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ गिफ्ट्स, चूज एनी वन, किसी एक को चुन लेना। लीव बिहाइंड द फ्लोर ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ गिफ्ट्स इन द पाइल। टेक द रेस्ट ऑफ द गिफ्ट्स। मतलब मान के चलते हैं, अगर गिफ्ट की वैल्यू 100 थी तो आपने क्या किया, ये लीव बिहाइंड द फ्लोर ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, 100 आपने लिया और आपने इसमें कितना ले लिया, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। ठीक है, 100 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है, 10 होता है, यानी कि 90 आपने रख लिया। ओके, जो रिमेनिंग 10 था वो आपने वापस पाइल में डाल दिया। ठीक है, रिटर्न द नंबर ऑफ गिफ्ट्स रिमेनिंग आफ्टर के सेकंड्स। के सेकंड जब खत्म हो जाएंगे तो टोटल कितने गिफ्ट्स बचे हुए हैं वो आपको बताना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, ये सबसे चार सेकंड्स हैं आपके पास, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, आप 4 गिफ्ट चुनोगे, 4 ही गिफ्ट, 4 ही बार आप ये ऑपरेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करोगे, प्रॉब्लम में दे रहा है कि आप हर बार रिचेस्ट फाइल को चुनते हो, मतलब जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन दिख रहा है, 100 दिख रहा है। ठीक है, तो आपने 100 ले लिया और उसमें से इसका स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस कर दिया, तो बचा 90। तो आपको मिला 90 और जो रिमेनिंग 10 है वो आपने यहाँ वापस से डाल दिया। ठीक है, ओके। अब देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू, के की वैल्यू अब 3 हो चुकी है। अब मैक्सिमम वैल्यू कौन है, मैक्सिमम वैल्यू अभी मुझे 64 दिख रहा है। तो आपने 64 लिया, उसमें आपने कितना माइनस कर दिया, 64 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 64 का स्क्वायर रूट है 8 होता है, 14 में से 8 गया 6, 56 बच गया। तो आपने 56 रख लिया, लेकिन आपने वापस से कितना छोड़ दिया, 8 छोड़ दिया ना, तो इसको आपने 8 कर दिया। ओके, अब बच गया 2 ऑपरेशन और बचा है। अब मैक्सिमम वैल्यू किसकी दिख रही है, 25 दिख रही है, ये वाली, है ना। तो 25 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 20 है, तो 20 आपने ले लिया और जो इसका स्क्वायर रूट, जो मतलब रिमेनिंग 5 था, वो आपने वापस यहाँ डाल दिया। ठीक है, ऑपरेशन अब एक ही बचा, लास्ट ऑपरेशन है। अभी मैक्सिमम वैल्यू कौन दिख रहा है आपको, 5 8 9 4 10 में मैक्सिमम वैल्यू 10 है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 10 लिया, 10 में स्क्वायर रूट ऑफ 10 को माइनस किया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 अप्रॉक्सीमेटली आता है 3 आएगा, है ना। उसका फ्लोर लेना है आपको, तो 3 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 माइनस 3 7 हो जाएगा, तो आपने यहाँ 7 ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर बच गया कितना, 10 में से 7 गया 3, तो यहाँ पर 3 बच गया। ठीक है, ओके। आई थिंक सारे ऑपरेशन ख़त्म हो गए। बच गया कितना, वो देखते हैं, 8 5 13 और 9 4 13 और ये 3, 29 बच गया। ये आपका आंसर है। तो जो बच गया उसका सम निकालना है आपको लास्ट में। ओके, तो आई थिंक प्रॉब्लम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा कुछ और भी चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ। जैसे मान के चलते हैं, जो बिगिनर्स हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उनको ये चीज़ क्लियर दिख रहा होगा कि हर बार आपको मैक्सिमम वैल्यू उठाना है। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच आप क्या लगाओगे, ब्रूट फोर्स अप्रोच आप ये लगाओगे कि ठीक है मैक्सिमम वैल्यू उठाना है, तो क्यों ना इसको सॉर्ट कर दिया जाए। तो सॉर्ट अगर करोगे
तो 4 9 25 64 100 हो जाएगा, है ना। आपने इसको मान लेते हैं सॉर्ट कर दिया है। तो अब ध्यान दो, आपको हर बार मैक्सिमम वैल्यू उठाना, तो आपने 100 उठा लिया, ठीक है। और आपने इस 100 में से स्क्वायर रूट ऑफ 100 अलग कर लिया, यानी कि 90 अलग कर लिया, ये आपने रख लिया, बच गए जो 10 आपने रिप्लेस कर दिया इस 100 को उस 10 वैल्यू से, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम फिर आपको मैक्सिमम वैल्यू उठाना है, बट ये अब सॉर्टेड नहीं है अगर आप ध्यान दो तो, है ना, क्योंकि ये 100 जो है 100 जो है वो 10 में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपको दोबारा से सॉर्ट करना पड़ेगा, फिर से सॉर्ट कर दो इसको, ठीक है। ओके, अगर फिर से सॉर्ट करोगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू, 4 9 10 25 64, ठीक है। अब ये सिंस अब ये सॉर्टेड है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू लास्ट वाले इंडेक्स पर होगा, तो फिर से आप वही करोगे, 64 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना हो गया, 58 बचेगा, आई थिंक 58 ही बचेगा, जो भी है। तो आप इसको रिप्लेस, तो 58 आपने रख लिया, ठीक है, बच गया 8, ठीक है, वो आपने यहाँ पर रख दिया। ओके, फिर से देखो अरे अब सॉर्टेड नहीं है तो दोबारा से आप सॉर्ट कर रहे हो, है ना, और के की वैल्यू घटाते रहना, तो ये ब्रूट फोर्स हो गया। तो देखा है तो आपने कितनी बार सॉर्ट किया है, जितनी बार आपको ये ऑपरेशन करना पड़ा, है ना। तो कितनी बार ऑपरेशन करना पड़ रहा है, के टाइम्स ऑपरेशन करना पड़ रहा है, और हर बार आपको सॉर्ट भी करना पड़ रहा है। सॉर्टिंग के लिए क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना हो जाएगा आपका, अगर आप नॉर्मल ब्रूट फोर्स अप्रोच चाहते हो तो, ठीक है। बट इसका एक बेटर सिंपल ऑप्टिमल सोल्यूशन भी ये है, आपको पता होगा कि हर बार जब भी आपको मैक्सिमम एलिमेंट, देख रहे हो, मैक्सिमम एलिमेंट ही तो आपको चाहिए था, जिसकी वजह से आप बार बार सॉर्ट कर रहे थे इसको, है ना, जिसकी वजह से आप इसको बार बार सॉर्ट कर रहे थे। और अगर आपको ये सॉर्टिंग नहीं करनी है बार बार, ठीक है, तो बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जो आपको मैक्स या मिन वैल्यू ओ ऑफ वन टाइम में दे देता है, कौन सा है वो डेटा स्ट्रक्चर, आपको ऑलरेडी पता होगा, हीप, है ना। मैक्स हीप ले लो या मिन हीप ले लो, और सिंस आपको यहाँ पर कौन सी वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, हर बार चाहिए, है ना, तो आप मैक्स हीप लोगे, क्योंकि मैक्स हीप में क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा टॉप पर होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो जो भी एलिमेंट्स है ना आपके यहाँ पर, ये इन सब को आप पहले ही मैक्स हीप में डाल दो। ओके, तो आपने क्या किया, इनको आपने मैक्स हीप में डाल दिया एक एक करके। 25 टॉप पर 100 आ जाएगा क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद 64 25 64 25 94 94, ठीक है, ये आपका मैक्स हीप है। तो मैक्स हीप में फ़ायदा यही है कि आपको जब आपने इसको पॉप किया, मैक्स हीप का फ़ायदा क्या है कि मैक्स एलिमेंट आपको टॉप पे मिल जाता है ना। जो प्रायोरिटी क्यू है आपका, प्रायोरिटी क्यू डॉट टॉप करोगे तो मैक्स हीप में आपको ये मिल जाएगा। आपने पॉप भी कर दिया उसको, पी क्यू डॉट पॉप कर दिया। ओके, तो आपको नंबर मिल गया, मैक्स एलिमेंट 100 है ना। और आप एक सम मेंटेन करके रखना यहाँ पर, ठीक है, कि टोटल आपका सम नहीं, आई मीन यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया आपने मैक्स एलिमेंट, उसमें 100 स्टोर किया, उसमें माइनस कितना करोगे, इसका स्क्वायर रूट जो भी होगा, है ना। तो 90 मिल गया, है ना। तो अब सम, हाँ, सम में यहाँ पर 90 स्टोर कर लो कि आपको सम मिला है 90। ओके, रिमेनिंग क्या है, 100 माइनस 90, यानी कि 10 बच गया, या फिर जो स्क्वायर रूट बचना था वो बच गया, और आपने वापस से 10 को इस हीप में डाल दिया। तो हीप में 10 डालोगे वापस से तो ये खुद को रीअरेंज कर लेगा, है ना, खुद को वापस से रीअरेंज कर लेगा, और 10 और 64 यहाँ पर आ जाएगा, 25 यहाँ पर आ जाएगा, और 10 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोबारा फिर से सेम ऑपरेशन होगा, 64 पॉप होगा, है ना, और आप 64 माइनस रूट ऑफ 64 करोगे, कितना हो जाएगा, 58। 64 माइनस 8 होगा ना, 14 56 होगा, सॉरी, ठीक है। तो 56 बच गया, यानी कि आपको 56 मिला सिर्फ, है ना। और यहाँ पर बच गया कितना, 8। तो 64 की जगह आप 8 डालोगे। अब जैसे आप 8 डालोगे ये खुद को फिर से रीअरेंज करेगा, टॉप पे 25 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा,
यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 ऑपरेशन हो चुका है ना, हमें 2 ऑपरेशन और करना है। हमने 25 को पॉप किया, 25 माइनस रूट ऑफ 25 है ना, मतलब 25 माइनस 5 कितना, 20 बचा। तो आपको मिला सिर्फ 20 है ना, और आपको आपने रूट 25 यहाँ वापस से डाल दिया, 5 से डाल दिया यहाँ पर। ओके, तो फिर से ये अपने आप को खुद से रीअरेंज करेगा। तो 10 ऊपर आ जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट ऑपरेशन है। लास्ट ऑपरेशन में फिर से पी क्यू डॉट टॉप करेंगे और उसको पॉप कर दिया। 10 माइनस रूट ऑफ 10, रूट ऑफ 10 अप्रोक्सीमेटली 3 होता है, तो 10 माइनस 3 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको 7 मिला, और जो बच गया कितना 3, वो अपने यहाँ पर डाल दिया। ओके, आपके सारे ऑपरेशंस हो गए हैं और ये खुद को रीअरेंज कर लेगा, वो छोड़ दो, बट ऑपरेशंस आपके 0 हो गए, के 0 हो चुका है। ठीक है, अब देखो बच आपको मिला कितना, 90, 56, 20 एंड 7, 7 6 13 का 3, हाथ में 4, 9 1 10 5 15 16 17, 173 मिला। और हीप में जितने रिमेनिंग हैं वो आपका आंसर होगा एक्चुअली में। 3 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 4, 5 और 9 8 17, 3 20 29 है आंसर। तो अब या तो ये कर सकते हो कि हीप में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसका सम निकाल लो, उनको पॉप कर करके। ठीक है, बट वो करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, आपको ऑलरेडी पता है कि आपको इतना सम मिला है, और आप स्टार्टिंग में ऑलरेडी इन सारे एलिमेंट्स का सम निकाल लेना। ठीक है, इन सारे एलिमेंट्स का सम निकाल लेना, इसका सम जो ऑलरेडी होगा इनिशियली। ठीक है, और आपको मिला कितना, सिर्फ इतना, तो जो रिमेनिंग होगा वो हीप में होगा। ठीक है, तो इनिशियल सम माइनस आपको जितना मिला है वो। ठीक है, इट शुड बी इक्वल टू 29। अगर कैलकुलेशन में कोई गलती होगी तो दैट्स ओके। ठीक है, बट ऑब्वियसली बात, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो हीप से बार बार पॉप करके यहाँ सम निकालने से अच्छा है, मतलब लास्ट में जो सम आपको निकालना है उससे अच्छा ये है कि इनिशियली जितने एलिमेंट्स थे, जो एलिमेंट दे रखा था उसका सम निकाल लो, और लास्ट में आपको सिर्फ सम कितना मिल पाया वो निकाल लो। दोनों को डिफरेंस निकालोगे तो ऑब्वियस से बच जाएगा वो सम जो हीप में प्रेजेंट है ऑलरेडी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ज़्यादा आई थिंक और भी कुछ अप्रोच हो सकता तो बना सकते हो अलग अलग अप्रोच से, बट सिंपल प्रॉब्लम है, ज़्यादा इसमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से इसका कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहीं पर मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये तो पता चल ही गया था कि प्रायोरिटी क्यों लेना है हमें। मैं ऑप्टिमल अप्रोच डायरेक्ट दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी क्यों, ये मैक्स हीप है, और याद रखना इसको डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें से एक तरीका ये भी होता है इंट वेक्टर ऑफ इंट, ये भी मैक्स हीप ही है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर ग्रेटर इंट लगा दिया तो ये मिन हीप बन जाएगा। ठीक है, हमें सिर्फ मैक्स हीप चाहिए, तो मैं सिंपल ऐसा रखा है। और याद रखना गिफ्ट्स जो है आप उसके एलिमेंट्स को डाल रहे हो मैक्स हीप में, तो इसको बोलते हैं हीपीफाई। मतलब पहली बार जब आप हीप को बनाते हो तो उसके बोलते हैं हीपीफाई। ठीक है, हीपीफाई। और पता है हीपीफाई करने का कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, ओ ऑफ एन होता है। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अलग से मैं हीप पे अगर कंसेप्ट प्लेलिस्ट बनाऊंगा फ्यूचर में, तो मैं ये चीज़ें भी बताऊंगा कि क्यों हीपीफाई का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होता है। ठीक है, तो पी क्यू में मैंने बिगिन ऑफ नम्स एंड ऑफ नम्स करके डाल दिया, तो हीपीफाई हो गया। और प्रायोरिटी क्यू में सारे नम्स के एलिमेंट जा चुके हैं। नम्स नहीं है यहाँ पर, गिफ्ट्स है वेरिएबल का नाम। ठीक है, ओके ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि लास्ट में ना मैं सारे एलिमेंट्स का सम ले लेता हूँ। लॉन्ग सम इज इक्वल टू 0 फॉर इंट एंड गिफ्ट इन गिफ्ट्स। ठीक है, सम प्लस इज इक्वल टू गिफ्ट। ठीक है, मैंने सम ले लिया। यहाँ पर आपको कितना टाइम लगा, ओ ऑफ एन टाइम लग गया। ओके ठीक है, सम तो मिल गया। अब मुझे बस क्या करना है, वाइल के माइनस माइनस, ठीक है, जब तक के ख़त्म नहीं हो जाता, 0 के बराबर नहीं होता, इंट मैक्स एलिमेंट इज इक्वल टू पी क्यू डॉट टॉप, है ना, पी क्यू डॉट पॉप किया मैंने इसको। अब देखना, ध्यान देना, इंट प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, लीव बिहाइंड, जो आपको रिमेनिंग छोड़ना है आपको, तो रिमेनिंग विल बी इक्वल टू एस क्यू आर टी ऑफ दिस मैक्स एलिमेंट। ठीक है, और इसका फ्लोर लेना है, तो ऑटोमेटिकली ये इट विल बी राउंडेड टू फ्लोर। ओके, अब रिमेनिंग जो बचा है ना, वो मुझे वापस डालना है प्रायोरिटी क्यू में, पी क्यू डॉट पुश।
प्रायोरिटी क्यू में वापस डालना है और उसमें मैं रिमेनिंग डाल देता हूँ, है ना। अब देखो ध्यान देना, मैंने क्या बोला था कि मुझे कितना मिल रहा है, लॉन्ग माई सम इज इक्वल टू ज़ीरो, वो मैं इसमें स्टोर कर लूँगा, है ना। माई सम इज इक्वल टू ज़ीरो और मैं इसमें ऐड कर दूँगा माई सम प्लस इज इक्वल टू मैक्स एलिमेंट मिला तो था लेकिन उसमें मुझे रिमेनिंग हटाना पड़ा, इतना सम मिला मुझे, ठीक है। तो याद करो ओवरऑल सम था लेकिन मुझे मिला कितना, माई सम वाले वेरिएबल में जितना वैल्यू था वो मिला, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली निकाल लिया कि कितना रिमेनिंग सम बचा हुआ होगा जो मैक्स हीप में होगा। यहाँ पर पी क्यू होगा, लेट्स सी, एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो जाने चाहिए। इंडीड यस। अब देखो ध्यान देना, टाइम कम्प्लीटी कितना है, ये ओ ऑफ के टाइम्स चलेगा। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो पुश और पॉप कर रहे हो ना, ये टॉप तो ओ ऑफ वन लेता है, ओ ऑफ वन, ठीक है। जो पॉप है वो ओ ऑफ लॉग ऑफ साइज ऑफ हीप लेता है, तो हीप का साइज कितना है, एन है। और पुश भी करने पे ओ ऑफ लॉग ऑफ साइज ऑफ हीप लेता है, तो ओ ऑफ लॉग एन लेता है। अब देखो यहाँ ध्यान देना, इग्नोरिंग दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मैं अभी के लिए इस स्क्वायर रूट का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है उसको इग्नोर कर रहा हूँ, है ना, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। लेकिन इंटरव्यू जब होगा तो वहाँ पर आप बता देना कि इसका भी स्क्वायर रूट का भी कॉम्प्लेक्सिटी आप कंसिडर कर रहे हो और आप बता देना, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए सिंप्लिसिटी के लिए कितना हो गया, के इंटू लॉग एन हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, है ना। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा इसको क्लीन और कर सकते हो उस कोड को। यहाँ पर अलग से जो मैंने वेरिएबल लिया ना कि मुझे कितना सम मिला है, इसकी भी ज़रूरत नहीं थी देखा जाए तो, क्योंकि अंत में आप क्या कर रहे हो, माई सम को माइनस ही तो कर रहे हो इस सम से, है ना। और इस माई सम में क्या है देखो, तो आप ऐड कर रहे हो इसको, तो आप पहले ही घटाते चलो ना, इसकी वेरिएबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। इस सम में आप इसी वक्त घटाते भी चलो, सम माइनस इज इक्वल टू जो मैक्स एलिमेंट था उसमें आपने रिमेनिंग को माइनस कर दिया, ठीक है। आप अभी माइनस करते चलो, है ना, बाद में क्या करोगे, एक वेरिएबल से आप बच जाओगे। तो रन करके देखते हैं, कोई भी डाउट होता है read it in the comment section, I'll try to help you out. See you in the next video. Thank you.